हेलो जी, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? आई होप आप एकदम बहुत बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। अगर परेशान हो तो परेशानी को छोड़ दो, क्योंकि दुनिया में सुख दुख तो बिल्कुल चलते ही रहेंगे, ठीक है। तो यार मैं ना काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि जैसे मैं अभी यूरोप के अंदर रह रहा हूँ, पोर्चुगल में। तो कि मैं यहाँ पर कैसे कुछ अच्छा कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग आज की डेट में फ़ॉरेन आ चुके हैं। तो कुछ लोग आज भी वैसे ही सुबह से लेकर शाम तक काम और सिर्फ पैसा सेविंग और पैसे को फिर इधर उधर की जगह पर लगाना। कोई पर्सनल इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई पर्सनल सेविंग्स नहीं है, और कोई अपने टारगेट्स के लिए नहीं कुछ सोच रखा। तो मतलब सब कुछ बस आया गया ही चल रहा है। तो मैंने इन फ्री टाइम्स में, जब भी मेरे पास शॉप पे टाइम होता है, मेरी एक अपनी शॉप है यहाँ पर पोर्चुगल के अंदर, जब भी मुझे यहाँ पर टाइम लगता है तो मैं कुछ ना कुछ सीखने में इंटरेस्ट रखता हूँ। ये चीज़ मेरे अंदर पहले हैबिट नहीं थी, बट अब मेरे अंदर हैबिट आ चुकी है। बट ये हैबिट आई कैसे और ये आपके अंदर कैसे गई, ये मैं चेंज लाने की सोच रहा हूँ। अगर आप मेरी वीडियो को इस टाइम देख रहे हैं तो मैं आपको श्योर कह सकता हूँ कि जब आप इस वीडियो को देखोगे ना और समझोगे, तो आपको भी लगेगा कि ऑटोमेटिकली मेरे अंदर भी चेंज आ रहा है। क्योंकि मैं भी बचपन से कुछ नहीं सीखा, मैंने भी जो है कहीं ना कहीं से सीखना शुरू किया। जैसे मैंने यूट्यूब की वीडियो देखी और मैंने अपने फ्रेंड सर्कल्स को अच्छा बनाया और लोगों के साथ मिला, बातचीत की, तब जाके मुझे ये सब चीज़ें आनी स्टार्ट हुई हैं, ठीक है। तो मैं अब अपनी एक 20 से 30 वीडियोस ऐसे बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको एक अच्छे दायरे के अंदर, एक अच्छे सर्कल के अंदर लाने की कोशिश करूंगी। वहां तक आप कैसे पहुंच सकते हैं, जो है वो अच्छी बात है। जो नहीं है, जो बिल्कुल बिगनर है, जिन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि ज़िंदगी क्या चल रही है, ज़िंदगी में क्या हो रहा है, मैं सब उन्हीं के लिए बात करूंगा, ठीक है। मैं भी शॉप पर हूँ तो कई बार कस्टमर्स भी आ सकता, तो इसके लिए भी बीच में 1-2 सेकंड के लिए वीडियो बंद करूंगा, बट बाद में मैं उसको एडजस्ट करके लगा दूंगा। सेटअप मेरे पास कोई बहुत अच्छा नहीं है, एक स्मॉल बहुत सा बोर्ड है। मैं यूट्यूब पे छोटा मोटा सिखा लेता हूँ, लैंग्वेजेस वगैरह जो मैं सीखता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी सारी चीज़ सीख हुई आप सभी लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि जिन्हें बिल्कुल भी नहीं आ रहा या जो बहुत ज़्यादा बिगनर है, नए आए हैं, वो कुछ ना कुछ समझ सके। तो वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे। आज जो मेरा सबसे बड़ा और सबसे मेन टॉपिक है वो है चैलेंज। हम चैलेंज लेंगे, इसके अंदर 20 से 30 चैलेंज लेंगे। तो आज हम बात करेंगे चैलेंज 1 की। अब इस चैलेंज में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आज की डेट में इंसान क्या बनना चाहता है? अमीर। ये तो हर किसी को पता है। मुझे क्या चाहिए? पैसा। अब पैसा तो चाहिए, पर पैसा आएगा कैसे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो हम नहीं सोच पाते। बट सुबह से उठने, आज हमें पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, और हम पैसे के पीछे भागते ही रहते हैं। क्या करते रहते हैं? मनी को ना, जो ये मनी है, हम इसको चेज बहुत कर रहे हैं, इसके पीछे लगी रहे हैं, लगी रहे हैं, लगी रहे हैं। और ये जो पैसा है ना, आगे आगे जाया जा रहा है। तो हम पैसे को तब तक नहीं पकड़ सकते जब तक हम पैसों को कमाने के बारे में या पैसे को जोड़ने के बारे में नहीं सीख सकते। तो जो सबसे बड़ा टॉपिक है आज का, कि हर इंसान आज की दुनिया में अमीर बनना चाहता है। तो वो अमीर बनेगा कैसे? हम एक टॉपिक देंगे, हाउ टू बी रिच। हर इंसान आज की डेट में रिच बनना चाहता है, वो बनेगा कैसे? आज हम बात करेंगे रिच बनने के बारे में, ठीक है। मैं रिच नहीं हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं वहां तक पहुंचने की, कि कैसे मैं उन लोगों के दायरे में आ सकूं, कैसे मैं उन लोगों के सर्कल में, और कैसे मैं अमीर बन सकूं। मैं भी बिल्कुल स्टिल रनिंग पर हूं। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरी वीडियो देखते हुए, आपको कुछ समझ आ रहा है तो आप सीखिए, अगर नहीं लग रहा तो आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज जो मैं बात करूंगा, जो मैंने सीखा बुक्स पढ़कर, मैंने अभी, मेरा इस साल में चैलेंज था कि मैं 150 बुक्स कंप्लीट करूँ। अभी मैं 136 आई थिंक मेरी कंप्लीट हो चुकी है, मैं 137 पे हूँ। तो कैसे हमने रिच बन सकते हैं, जो मैंने इस वीडियोस के अंदर देखा। तो हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन करनी है अपने रिच बनने की, कि आज जो हम हैं वो हम बाद में ना रहें। यहां से हमें यहां तक जाना है। ट्रांसफॉर्मेशन ये कैसे होगी? अब इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ना, हम किसी को भी एक एग्जांपल ले लेते हैं जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। फॉर एग्जांपल, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। आप में से जो लोग देख रहे होंगे उनमें से कुछ लोग भी होंगे, कुछ ऑलरेडी रिच होंगे, तो कुछ बिल्कुल भी रिच नहीं होंगे। तो हम एक किसी का नाम ले लेते हैं। सपोज एक तनिष नाम का लड़का है, वो भी 18 या 19 साल का है, ठीक है। तो उसको ना रिच बनना है, बस उसको लगन लगी पड़ी कि मुझे अमीर बनना है, अमीर बनना है, अमीर बनना है। पर उसे पता नहीं है अमीर कैसे बनना है। उसने अपनी जिंदगी के 1 साल, 2 साल, 3 साल बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही खराब कर दिए। उसे आज तक समझ नहीं आया कि अमीर कैसे बनना है। और ऐसे हम सारे, बहुत सारे लोग हैं। जैसे मैं 26 का हूँ,
मुझे भी अमीर बनना है, पर मुझे ये नहीं पता कि मुझे अमीर बनना कैसे है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी के 4-5 साल ऐसे ही गुजार दिए अमीर बनना है, और अब भी मेरी सोच ये थी कि मुझे अमीर बनना है, बट ऐसे मैं नहीं बनूंगा। अब चीज़ें समझ आ रही कि अमीर बनने के लिए मुझे क्या क्या स्टेप्स करने पड़ेंगे। तो उन्हीं में से आज ये पहला स्टेप था। हम इसमें एक तनिष नाम के लड़के को ले लेते हैं जो कि 18 साल का है। अब 18 साल के तनिष लड़के को क्या करना है, पैसे कमाने हैं। कितने पैसे कमाने हैं, उसने एक चैलेंज ले लिया अपने लिए कि मुझे 1 करोड़ कमाने हैं, मुझे 10 लाख कमाने हैं। तो हम ले लेते हैं, उसने बोला कि मुझे 1 CR कमाने हैं। अब वो 18 साल के, आज उसकी डेट में उसके पास क्या पैसा है, एक 10-15 हज़ार की नौकरी। तो 10,000 से 1 CR तक कमाने की जर्नी उसकी कैसे कंप्लीट होगी, ये एक चैलेंज है उस तनिष नाम के लड़के ने लिया। अब ये वहां तक पहुंचे कैसे, अब वो तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, ना उसके पापा बहुत अच्छी जॉब करते हैं, ना उसकी फैमिली में कोई जॉब करते हैं, ना ही उसके पास प्रॉपर्टी है। तो वो अमीर बनना चाहता। तो हमने क्या करना है, इस तनिष नाम के लड़के के सपने पूरे करने हैं 1 करोड़ तक की जर्नी के। जैसे मैंने भी एक अपने डिसीजन लिया कि मुझे मिलियनर इतनी एज में बनना है, तो आप लोगों का भी कोई ना कोई डिसीजन होगा, कुछ में से आप लोग ज़्यादा है जो बन चुके होंगे। अब हमारा प्लान है कि हमने यहाँ से यहाँ तक जाए कैसे। उसके लिए जो है हमें कुछ चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल्स के लिए अभी तनिष को ना अपने चैलेंजेस लेने हैं। ये चैलेंजेस कुछ भी हो सकते हैं लाइफ के अंदर। आप बिल्कुल छोटे से स्टार्ट कर सकते हो, बहुत बड़े तक जा सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए कोई अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए चैलेंज ले रहा है, कुछ अपने पतले होने के लिए ले रहा है, कुछ पढ़ने के लिए ले रहा है, तो कुछ गेम्स में एक्सपर्ट बनने के लिए ले रहा है। तो हर डिफरेंट स्किल्स में लोग डिफरेंट टाइप के चैलेंज लेते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है हमारा है वो चैलेंज लेना। हमें किसी ना किसी चीज़ के लिए चैलेंज लेना पड़ेगा। जैसे हमें कुछ खाना खाने जाना है, तो हमें उसके लिए चैलेंज लिया है कि हम वहाँ पर खाना खाने जाएंगे, तो ही हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अगर हम यहाँ बैठेंगे और वो खाना हमारे मुंह में नहीं आ सकता। ये तो हो गया हमारा चैलेंज लेने वाला सीन। आप इसको बहुत छोटे से वे में समझो जो मैं कहने जा रहा हूँ, ठीक है। अब हमने क्या करना है, चैलेंज लेने हैं। वो चैलेंजेस हमें यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में मदद करेंगे। मान सकता हूँ वो 10,000 से लेकर 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए आपको कुछ साल लग जाए, कुछ ज़्यादा वक्त लग जाए। हो सके वो आपको 1 साल में कंप्लीट हो जाए, हो सके वो 6 महीने में कंप्लीट हो जाए। वो डिपेंड करता है आपकी स्किल्स पे, आपके काम पर, आपकी मेहनत पर, कि आप ऐसा क्या कर रहे हो, आपकी सोच कैसी है। ये नहीं है कि मुझे 1 करोड़ कमाने और काम आप 10 रुपये का भी नहीं कर रहे, तो वो कभी भी नहीं पूरा होगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, उन चीज़ों को समझना है। इसी के साथ साथ अभी पैसे कमाने के लिए ना हमें 2-3 चीज़ों का पता होना चाहिए। सबसे पहले तो ना, अगर आपको ज़िंदगी में, मैं बता रहा हूँ, आपको 10,000 कमाने हैं, आपको 50,000 कमाने हैं, 1 लाख कमाने हैं ना, तो आपको ऐसा फील करना पड़ेगा। मतलब आपको ऐसा रियलिस्टिक में फील करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर एक ये लिख देता हूँ, आपको जो है उसमें एक रियलिस्टिक फील करना पड़ेगा। ये सबसे पहला आपका चैलेंज होगा। आप कुछ भी चाह रहे हो जिंदगी में, आपको उसको रियलिटी में फील करना पड़ेगा। ऐसा आपको अफर्म करना पड़ेगा, ऐसा आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा कि वो चीज़ मेरे पास आ रही है। तब आप यहाँ से यहाँ तक की जर्नी कंप्लीट करोगे। अब मैं फॉर एग्जांपल्स के लिए अगर मैं आपसे बात करूँ कि मैंने आपको बोल दिया कि आपको कल जैगवार लेनी है ना, या आपको कुछ सालों में जैगवार लेनी है, आप जैगवार के लिए सोच तो लोगे, बट आप वैसा अफर्म नहीं करोगे, वैसा मैनिफेस्ट नहीं करोगे। इसकी वजह से यही एक वजह है जहाँ जिसको लेकर आप यहाँ से लेके मिलियनर तक नहीं पहुँच पाते, या जो आप जहाँ तक भी आप पहुँचना चाहते हो वहाँ तक हम नहीं जा पाते। क्योंकि जो हमारी सोच है, जो हमारी सोच का जो दायरा है ना, वो हम इसी दायरे में रहते हैं, हम इससे बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि हमारे आसपास का इन्वायरमेंट हमें आगे नहीं बढ़ने देता, ठीक है। क्योंकि आसपास जब सोचने वाले लोग 5,000 और 10,000 वाले हैं, तो आप वहाँ पर करोड़ों की बात करोगे तो इम्पॉसिबल सा होता है ना। पॉसिबल है, बट उसके भी कुछ टिप्स हैं। तो अभी क्या है, हमें सबसे पहले ना उसको रियलिस्टिक फील करना है कि हम सच में अमीर बन रहे हैं, हमारे पास सच में पैसा आ रहा है, हम ऐसा सच में फील करें। अब रियलिस्टिक होगा, अब वो होगा कैसे, नेक्स्ट चैलेंज, हाउ। पहला तो आपको रियलिस्टिक फील करना है, दूसरा आपको करना है कि वो कैसे होगा। ये भी बहुत बड़ी बात है। अब ये तो पता नहीं, तनिष कमाना तो 1 करोड़ चाहता है, पर उसको पता नहीं कि वो कैसे होंगे, तो ये भी एक चीज है। तो आप इस पे भी ध्यान रखो। अब नेक्स्ट है तीसरा, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है वाई। ये वाई बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि जब तक आप इस वाई को नहीं समझ पाओगे ना, तब तक आप 1 करोड़, 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 10 करोड़, जहां तक भी आप पहुंचने जाते हो वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। ये वाई जो है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपकी लाइफ में। आपको खाना खाना है क्यों,
क्या आपके पास ऐसा कठोर, आपके पास ऐसा स्ट्रॉन्ग रीजन है कि आपको खाना खाना है? क्योंकि आपको भूख लगी है, इसलिए आपको खाना खाना है। ये हो गया एक बात। नेक्स्ट चीज, अब ये कैसे रियलिस्टिक और हाउ तो कंप्लीट हो जाएगा, बट ये जो वाई है ना, ये आपका स्ट्रॉन्ग बहुत होना चाहिए। अगर ये आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा ना, इसके पीछे अगर आपका बहुत ज़्यादा मतलब कि एक मोटिवेशन नहीं होगी ना, तो आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे भाई, 1 CR तक, या जो भी मतलब आपका है। मैंने बस अभी एक तनिष्क को एक 1 CR तक पहुँचने की जर्नी बनाई है, तो ये सब होगा कैसे? हमें जो काम करना पड़ेगा ना, वो वाई पे काम करना पड़ेगा। वाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपकी ज़िंदगी में। आपको क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट, सॉरी यार थोड़ा राइटिंग ऐसा है। आपको क्या चाहिए, व्हाट यू वांट, और आपको क्यों चाहिए, व्हाई यू वांट। ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं आपकी ज़िंदगी में भाई साहब। जो भी देख रहे हो ना, ये चीज़ समझ लो। आपको अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए? गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, पैसा चाहिए, मिल जाएगा। आपको क्यों चाहिए, पर ये तो पता ही नहीं है किसी को। किसी की सिर्फ छोटे से मुझे तो भाई 1 करोड़ कमाना है। हाँ चलो ठीक है, आपके पास 1 करोड़ आ गया। भाई मुझे तो घर कमाना है, चलो आपके पास घर आ गया, क्या आप सेटिस्फाई हो? नहीं होगे सेटिस्फाई। क्योंकि जब आज आप 2,000 रुपये कमा रहे हो, या अगर आप आज 10,000 रुपये कमा रहे हो, अगर आप आज भी सेटिस्फाई नहीं हो, तो आप 1 करोड़ कमाकर भी सेटिस्फाई नहीं हो सकते। हमें इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। दुनिया में हर कोई इंसान 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख, करोड़ों कमा रहा होगा, बट अगर वो सेटिस्फाई नहीं है ना अपनी इनकम से, अपनी अपनी नौकरी से, तो वो खुशी नहीं है, तो उसके 1 करोड़ का कोई फायदा नहीं है। अगर कोई 10,000 वाला खुश है ना, तो वो उससे अमीर है। हमारा जो मेन मोटिव है, हाउ टू बी रिच। जो हम रिच बनेगी, वो हमने पैसों में रिच नहीं बनना, हमें अपने सर्कल में, अपनी फीलिंग में, अपने एक इन्वायरमेंट में रिच बनना है। विद इंक्लूड मनी भी साथ के साथ आएगी, बट आपको इसको समझना जरूरी पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए, आपको क्यों चाहिए। ये दोनों के दोनों इतने इंपॉर्टेंट है, बस जितना आप समझ लो जैसे जिंदगी में सांस लेना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये क्लियर कर दिया ना, तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये तो आप यहाँ पर क्लियर कर लो। जो आपका ये वाई है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपकी लाइफ में आपका वाई। आप कहीं पे भी जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, आपको क्या चाहिए, किस लिए चाहिए, क्यों चाहिए, वो बहुत रोल निभाता है आपके अंदर। ठीक है जी। अब इसी के साथ साथ मैं आपको बताता हूँ, जस्ट अ मिनट, मैं एक पेपर, सॉरी वो माफ़ करना, शॉप पर कस्टमर आ गया था। हाँ जी, तो हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं कि आपका जो वाई है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है ना। अब उसके बाद आपको ना इन चीज़ों तक पहुँचने के लिए ना आपको खुद से बातें करनी बड़ी ज़रूरी है। जब तक आप अपने आप से बात नहीं करोगे ना, आपको क्या चाहिए और आपको क्यों चाहिए, तब तक आप इस चीज़ को समझ नहीं पाओगे। मेरी गलती क्या है, मैं लोगों से जाके पूछता यार मैं क्या करूँ अपनी ज़िंदगी में, भाई मैं ये काम करूँ या ना करूँ। कुछ लोग मुझे उसके लिए अच्छा बोल देते, कुछ लोग उसके लिए मुझे गलत बोलते हैं। मैं 2 दिन उस काम को करूँगा तो उसको छोड़ दूंगा, तीसरे दिन फिर दूसरे काम को पकड़ूंगा, फिर उसको छोड़ दूंगा। तो ऐसे जो है मैं कभी भी अपनी ज़िंदगी में सेटल नहीं हो सकता। मेरी कुछ गलतियाँ हैं, मुझे पता है, मैं उसको एक्सेप्ट करने लग गया। अपनी गलतियों को अगर आप एक्सेप्ट करना सीख गए ना, तो आप जीत गए इस दुनिया को। ये चीज़ आप समझ लो, ठीक है। अब मैंने जो बात करी थी कि आपको ना अपने आप से बात करनी बहुत ज़रूरी है यार। सेल्फ टॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप अपने आप से बात नहीं करोगे ना, आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आएगी। आप एग्जाम्पल्स के लिए क्या कर सकते हो, अपने पास एक अपनी कॉपी डायरी लगा सकते हो। जो भी आप पूरे दिन में कर रहे हो ना, आप उसको उतारो। अगर आपको अपने आप से बात नहीं करनी आती ना, तो ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। अपनी एक डायरी लगाओ, पूरा डेली रूटीन लिखो। आप सुबह उठे, गए, खाए पिए, लोगों से बात करी, खाना खाया, घूमे फिरे, आज अपने बुरे काम किए, आज आपने अच्छे काम किए। जब आप ये सारा कुछ लिख दोगे ना, आप 1 वीक तक कंटिन्यू लिख के रखना है इस चीज़ को, 1 वीक तक, ठीक है। आप इसको अपनाओ। सबसे बड़ा चैलेंज है, मैं आपको ज़िंदगी में दे रहा हूँ, ये आपको ना चेंज कर देगा आपकी लाइफ को। 1 वीक तक ना आप अपने बारे में लिखो। अगर आपको अपने आप से बात करनी नहीं आ रही ना, तो आप अपने बारे में लिखो, आप पूरे दिन में क्या कर रहे हो, क्या नहीं, ठीक है। जब आप इसको 1 वीक तक लिखोगे ना, जब ये 7 दिन कंप्लीट होंगे, 7 दिन के बाद जब अपने आप ये पुराना पेज उठा के देखोगे ना, कि मैं पहले के दिन से और 7 डेज तक, मैं सोमवार से लेकर संडे तक क्या कर रहा था, और क्या क्या मैंने बुरा किया, क्या क्या मैंने अच्छा किया। जब आपने वो चीज़ बुरी की है, तो आपने उस चीज़ को ठीक करने पर काम करना है, जो चीज़ें आपसे वहाँ पर गलती हुई है। तो ऑटोमेटिकली आपको जो सेल्फ टॉक वाला चैलेंज है ना, वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि मुझे अपने आप से क्या बात करनी है, मैं अपने लिए क्या गलत कर रहा हूँ, मैं अपने लिए क्या अच्छा करूँ। जो चीज़ आप अच्छी कर रहे हो, किसी स्किल्स को सीख रहे हो, आपको एक राइटिंग की हैबिट आ गई, आपको एक पढ़ने की हैबिट आ गई 7 डेज से। तो देखो, 7 दिन के, सिर्फ 7 दिन के चैलेंज ने आपको चेंज कर दिया।
क्योंकि आप अपने बारे में लिखना स्टार्ट करने लगे, आप अपने बारे में सोचने लगे, आप अपने बारे में पढ़ने लगे कि मैं ज़िंदगी में क्या कर रहा हूँ, मेरे क्या मोटिव है, मैंने क्या गलत किया और मैंने क्या अच्छा किया। देखो कितनी सिंपल सी बात है, यहाँ तक तो आपको समझ आएगा। अब सेल्फ टॉक के बाद ना आपको ना सेल्फ रियलाइजेशन करनी है। अब आपको सेल्फ रियलाइजेशन, ये क्यों, ये हमारा पहला था, ये हमारा सेकंड हो गया। अब सेल्फ रियलाइजेशन में ना आपको कुछ ऐसा सोचना है, ऐसा रियल फील करना है कि जो आपके स्टेटस पे डिपेंड करे, जो आपकी हैसियत पे डिपेंड करे। अभी अगर मैं, एक जो तनिष नाम का लड़का था जो 18 साल का है, अगर वो आज से ही अभी स्टार्ट कर रहा है वो अपनी जर्नी को, अगर वो आज से ही अपनी हैसियत के बाहर की बातें करने लग जाए तो वो सही नहीं है। ये नहीं है कि उसके सपने पूरे नहीं होंगे, सपने पूरे होंगे, बट वो आज से ही अगर वो अपनी चीज को स्टेप बाय स्टेप नहीं लेके चलेगा ना तो उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी। वो कुछ चीजें वो कर तो पाएगा बट वो चीज को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो आपने इन चीजों को समझना है कि जो तनिष है उसको क्या करना है, अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीज़ों को सेल्फ रियलाइजेशन फील करना है कि आपको ऐसा रियल स्टेट में फील हो अकॉर्डिंग टू योर स्टेटस। आपका क्या स्टेटस है, आपकी क्या हैसियत है, उसके हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा। और आप अपने स्टेटस के हिसाब से, दैट इज योर स्टेटस, ओके। आज आप 10,000 कमा रहे हो, 50,000 कमा रहे हो, एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हो, आपका क्या स्टेटस है और आप क्या डिजर्व करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजर्व, आप क्या डिजर्व करते हैं? क्या आप एक लग्जरी कार डिजर्व करते हैं? अगर आप करते हैं तो आपको मिलेगी, अगर आप नहीं करते तो आपको नहीं मिलेगी। अब देखो एग्जांपल के लिए, आपको मैंने बोला कि सुबह आपको ना एक गन्ने का जूस पीने जाना है, 10 रुपये का गिलास है, तो आप उसको डिजर्व कर सकते हो, आप उसको समझ सकते हो कि हाँ मैं सेल्फ रियलाइजेशन कर सकता हूँ, मुझे गन्ने का जूस पीना है, 10 रुपये का मैं पी लूंगा। अब मैं आपको बोलूंगा कि कल आपने ना मुंबई ताज होटल में या दुनिया के किसी यूरोप के अंदर जहां मैं बैठा हूं या किसी ऐसी कंट्री में जाकर आपको कॉफी पीनी है, क्या आप ऐसा डिजर्व करोगे आज के स्टेटस के हिसाब से? अगर आप 10-15 हज़ार कमा रहे हो, नहीं, आप अपने मन से और दिमाग से तो बोल दोगे बट आप ऐसा डिजर्व नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से आप उस टारगेट तक अचीव नहीं हो सकते, क्योंकि आपके पास ना तो वहां तक जाने के लिए पैसे हैं। अब पैसे नहीं है तो काम कैसे करना पड़ेगा? तो मैं वही सबको समझा रहा हूँ, आप समझ रहे हो इस बात को कि सबसे पहले आपको सेल्फ टॉक करनी जरूरी है। जब आप अपने आप से बातें करोगे आपको बहुत अच्छा समझने आने लग जाएगा। मैंने बता चुका हूँ सेल्फ रियलाइजेशन कि आप अपने स्टेटस के हिसाब से सोचो आप क्या डिजर्व करते हो। अगर आप अभी छोटे दायरे में हो तो आप छोटे दायरे से धीरे 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 करके बाहर निकलो, ना कि बहुत लंबी छलांग लगा के, ठीक है। तो उसके बाद आपने अपने लिए क्या डिजर्व किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपकी लाइफ में, ठीक है जी। अब आपको क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कुछ बनने के लिए। स्टार्ट लर्निंग, ओके। कोई स्किल, कुछ भी स्किल सीखो, स्विमिंग सीखो, सिंगिंग सीखो, डांसिंग सीखो, पढ़ना सीखो, ऑनलाइन मार्केटिंग सीखो, बहुत सारे दुनिया में प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। अब ये सीखने के लिए आपको शुरुआत करनी पड़ेगी बिल्कुल छोटे दायरे से, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, बहुत लंबा नहीं चलना है। ये सिर्फ आप, अगर मैं बात करूँ 3 महीने में भी आप कर सकते हो, 1 साल में भी कर सकते हो, जहां तक आप पहुंचना चाह रहे हो। अगर आपके ख्वाब बहुत बड़े हैं तो आपको मेहनत भी उतनी ही ज़्यादा करनी पड़ेगी, समझ गए। अब आपको क्या करना है, एक स्टार्ट लर्निंग करनी है, कोई भी स्किल्स पकड़ लो कि मुझे सुबह जिम जाना है, मुझे खाना अच्छा है, मुझे अपनी डाइट का ध्यान रखना है, मुझे अच्छे लोगों से बात करनी है, मुझे अच्छे लोगों के ग्रुप्स में रहना है। ऐसे ऐसे करके आप कोई भी स्किल्स पे या कुछ भी एक डिजिटल आप पढ़ना स्टार्ट करो। जैसे आजकल एआई का टाइम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का, तो आप उसके बारे में कर सकते हो, चैट जीपीटी के बारे में सुन सकते हो, यूट्यूब पर काम कर सकते हो, सोशल प्लेटफॉर्म पर काम कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर आप से लर्निंग सीखते हो। बहुत सारे फ्री वेबसाइट्स भी हैं और बहुत सारे पेड्स भी हैं। जब आप पेड वेबसाइट से और अगर आप किसी से पेड कोर्स करोगे ना तो आपके सीखने की इच्छा और ज्यादा होगी, तब आप उसको और ज्यादा ध्यान सीखोगे। अगर आप उसको फ्री में करोगे ना तो शायद आप भी नहीं सीखोगे, आपको लगेगा अरे फ्री है छोड़ो ना, क्या जरूरत है इस चीज की। तो ये आप इंपॉर्टेंट नहीं बोलने वाला, ठीक है। 1 2 और ये 3 स्टार्ट लर्निंग। तो जब तक आप इन तीनों को समझ पाओगे तो बहुत बढ़िया। अब जिंदगी में बात आती है, जैसे मतलब आपको बता दी कि मैंने स्टेप बाय स्टेप करना है। अब नेक्स्ट चीज होती है हमारे माइंड की, हमारे आसपास के संसार की। अब संसार जो है ना 2 टाइप्स का चल रहा है हमारे पास। एक होता है फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड, और दूसरा हो गया पहले हम फिजिकल वर्ल्ड पे बात करते हैं, चलो। तो जो ये फिजिकल वर्ल्ड है ना, इसमें जो है क्या चीज आएगी कि आज आपके पास क्या है, व्हाट यू हैव नाउ, ये आएगा नाउ।
अभी आपके पास क्या है, फिजिकल वर्ल्ड, ये बात नहीं मन करता है। आपके आसपास का दायरा, आपके पास साइकिल है, या आपके पास एक नॉर्मल सेटअप है जिससे आप अपनी शुरुआत कर सकते हो, ये चीज़ है। और दूसरा जो आपका काम करेगा, मेंटलिटी लेवल कह सकते हो आप, ठीक है। मेरे हिसाब से तो जैसे मैं समझ रहा हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब कि मेंटलिटी लेवल की माइंड, आपका माइंड सेट समझ लो, या आपका माइंड का संसार कैसा, दो तरह का। फिजिकल वर्ल्ड जैसे मैं हूँ, मेरे पास क्या है, मैं कैसा हूँ, मैं कैसे दिखता हूँ, मेरे किन लोगों के साथ बातचीत है, मैं कैसा घूमने फिरने वाला इंसान हूँ, ठीक है। मेरी सोच, मेरी इच्छा, मेरे काम करने की टेक्निक्स कैसी है, मैं गलत हूँ, मैं अच्छा हूँ, ऐसा सब कुछ। दूसरा मेंटेलिटी वर्ल्ड, कि आपका माइंड कैसा है, आपके माइंड वाला संसार कैसा है, वहां पर आप क्या सोच रहे हो, आप अच्छा सोच रहे हो, बुरा सोच रहे हो, किसी को गलत नजरों से देख रहे हो, किसी के बारे में गलत बोल रहे हो, सोच रहे हो। तो ये चीज, ये दोनों वर्ल्ड जो है आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। अगर आपको मतलब 10,000 से 1 करोड़ की या 1 मिलियन की जर्नी पूरी करनी हो, और अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, क्योंकि हमारी फैमिली में हमें बचपन से ऐसा कुछ नहीं सिखाया गया कि हमें बड़ा सोचना है, हमें बड़ा करना है, करोड़ कैसे मिलेंगे। हम सब लोग नॉर्मल अपने डेली रूटीन में ही बिजी रहते हैं। तो हमें ये दो तीनों चीज़ों का पता होना चाहिए कि व्हाट्स ऑन योर माइंड एंड व्हाट यू हैव नाउ। ये दोनों चीज़ें हमें बहुत ज़रूरी हैं पता करनी आज की डेट में। अगर जब हम इन चीज़ों को पता कर लेते हैं, तो हमें इसके बाद, माइंडसेट के बाद, हमें इन चीज़ों को पता करना पड़ेगा कि व्हाट ही लाइक तनिष को ऐसी कौन सी स्किल्स है जिसको उसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ताकि वो उठ सके या अमीर बन सके, ठीक है। व्हाट इज नीड्स स्किल्स टू इम्प्रूव, तनिष को क्या चाहिए, ऐसी कौन सी चीज़ उसको करनी पड़ेगी जिससे वो अमीर बन सकता है, जिससे वो अच्छा सीख के पूरी लाइफ तक अमीर रह सके। ये थोड़ा ना कि हमें एक दिन के लिए अमीर बनना है, उसके बाद वापस ऐसे ही रह जाना, नहीं। हमें अपना दायरा, अपनी सोच, अपने आप को और अपनी फैमिली को और अपने आसपास के लोगों तक को अमीर करके चलना है। अगर आप ऐसा सोचोगे, जब आप दूसरे लोगों के बारे में अच्छा सोचोगे ना, तब आप अच्छा लोग अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। ये आप चीज़ को समझ लो। अब आ गया वर्ड भाई, अब यहाँ पर आ गया आपको एग्जैक्टली में क्या चाहिए, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। ये मैंने पहले भी बताया था, बट आप इस चीज़ को लिख लो, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट अ मिनट, कि आपको अपनी जिंदगी में क्या चाहिए। व्हाट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। एग्जैक्टली व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, पहला चीज ये। आज बैठो, सोचो, अच्छे तरीके से लिखो इस चीज को कि आपको अपनी जिंदगी में क्या चाहिए, परफेक्ट। सेकंड चीज, आपको क्यों चाहिए, वाई यू वांट, समझ आ गया। देखो, एक वर्ड के अंदर बहुत गहरी बात बताई हुई है। आपको क्या चाहिए एग्जैक्टली में बताओ। अपने आप से क्वेश्चन करनी है, ये बात को लिख के, पढ़ के, अपने आप से सुन के, ठीक है। वाई, आपको ये क्यों चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बताया था ना। और ये कैसे होगा, पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, और तीसरा स्टेप ये, हाउ इज पॉसिबल, ठीक है। ये तीनों चीजों को आप समझ लो। What I want exactly, what do I want in my life after this, and how it's possible। जो भी आपका टारगेट है, मैंने क्या बोला था, 1 CR का टारगेट लगा लो कि हमें 1 CR पैसों में कमाना है, डॉलर्स में कमाना है, यूरो में कमाना है, ठीक है। तो ये मुझे जैसे पता कैसे समझ आई है। मैं अगर अपनी एग्जांपल की बात करूँ, पहले मैं भी इंडिया में रह रहा था, मेरे जो दायरे थे, मेरे जो लोग थे आसपास के सोचने वाले, वो बहुत नैरो माइंडेड थे। तो जब मैं लोगों के साथ बाहर निकला, फॉरेनर्स के साथ बैठने लगा, जब उनको देखने लगा वो कैसा करते हैं, उनके हाव भाव कैसे हैं, उनकी बातचीत करने का तरीका कैसे, वो सोचते कैसे हैं, तो धीरे धीरे करके मुझे भी चीज़ें इंप्रूव होने लगी। मैं कौन सा बचपन से ऐसा था, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे जानते हैं इन चीज़ों के बारे में। तो ठीक है, ये चीज़ आप इसको समझ लो। फिर आपको नेक्स्ट स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको जो है ना, मेरी तरह अपना ना इन्वायरमेंट बदलना पड़ेगा भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी किसी भी चीज़ की ज़िंदगी में दायरे में जाने के लिए, आप अमीर बनना है, आप गरीब बनना है, आपको बुरी संगतों में पढ़ना है, आपको अच्छी संगतों में पढ़ना है, आपको पढ़ाकू बनना है, आपको नलायक बनना है, बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं इसके अंदर। क्योंकि इन्वायरमेंट ना आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अगर आप एक इन्वायरमेंट सर्कल में रह रहे हो,
अब आपका सर्कल कैसा हो सकता है आपका सर्कल पुअर हो सकता है आपका सर्कल रिच हो। दोनों तरह के सर्कल्स हैं। आप एक अच्छी कॉलोनी में रह रहे हो, आप एक अच्छे बुरे से पुराने से गंदी सी बस्ती में रह रहे हो, ये दोनों। अब एक बस्ती में रहने वाला बंदा बाहर नहीं बन सकता, अगर वो बनेगा तो सिर्फ कुछ 1-2% चांस है, क्योंकि उसके दायरे में कुछ अच्छे लोग आ रहे होंगे तब वो चीज में करेगा। अब इन्वायरमेंट सर्कल क्या हो सकता है इंडिया के अंदर? रिलीजन से रिलेटेड आजकल क्या हो रखा है इंडिया में ना, अब आप समझ सकते हो रिलीजन्स के अंदर, कास्ट के अंदर सब लोग ना एक अलग अलग सर्कल में बैठ चुके हैं कि बाणियों का मोहल्ला अलग होगा, ब्राह्मणों का मोहल्ला अलग होगा, राजपूतों का अलग होगा, और क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का। तो सबकी एक अलग अलग कैटेगरी बना दी। वहां पर अमीर लोग रह रहे हैं, वहां पर सरकारी लोगों के क्वार्टर्स हैं, तो ऐसा ऐसा सब कुछ चलता है। तो हमें ना अपने उस इन्वायरमेंट से निकलना पड़ेगा। अगर आप गरीब इन्वायरमेंट में रह रहे हो तो आपको उन लोगों के सर्कल में आना पड़ेगा जो रिच हैं, जो बहुत ज्यादा अमीर है। वो करते क्या है आपको उनको देखना पड़ेगा, वो कैसा सोचते हैं, वो कैसा बोलते हैं। पर रिच लोग आपको कभी भी ना अपने दायरे में आने नहीं देंगे। ये बात आपको समझनी है। ये बात मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, ठीक है? ये वीडियोस लंबी होगी बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, अगर आप इसको सुन रहे हो भाई, मैं सच्ची बता रहा हूँ। तो आपको ना इन दोनों चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ेगा अपना, कि आपका जो इन्वायरमेंट है वो कैसा। अगर आपका गरीब इन्वायरमेंट है तो आप कभी अमीर नहीं बन पाओगे। आपको इस इन्वायरमेंट से बाहर निकलना पड़ेगा। रिच बंदा आपको अंदर नहीं आने देगा और आपको इस पुअर से बाहर जाना पड़ेगा। वो जाओगे कैसे, वो मैं आपको बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाकी टिल दैट, अभी तक आपको वीडियो कैसी लगी है? अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे लाइक करना, अगर आप थोड़ा सा भी प्यार देना चाहते हो। बाकी सब कुछ है आपके सामने, जो मुझे बताया, और गलती से मैंने कुछ ऊपर नीचे बोल दिया हो तो उसके लिए सॉरी। और जय श्री राम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू।